Hello student, today we are going to start chapter number 1 of accountancy class 11th. चैप्टर का नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग 11th कॉमर्स स्ट्रीम का सबसे मेन सब्जेक्ट है. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये हमारा, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है. तो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर थ्योरेटिकल रहेंगे, उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा. बहुत ध्यान से समझना है. स्टार्ट करते हैं चैप्टर मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. पहले आप समझिए कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंट्स क्या होते हैं. इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे? इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे एक बिजनेस में जितना भी हम अकाउंट का काम करते हैं. अकाउंट का काम मतलब जितना भी रिकॉर्ड रखते हैं बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, उन सब को अकाउंट में इंक्लूड करते हैं कि किस तरह से हम बिज़नेस की डे बाय डे एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड रखें, किस तरह से उनको मेंटेन रखें, कैसे उनसे रिज़ल्ट निकालें. ये सब पार्ट है हमारा अकाउंटिंग का. तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा नीड फॉर अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग ज़रूरी ही क्यों है, अकाउंट का मतलब क्यों है, अकाउंटिंग की नीड क्यों पड़ती है एक बिज़नेस में. At the end of each year, all of the businessmen want to know how much they have gained or lost during the year. कि एक साल का जब एंड होता है तो हर एक बिजनेसमैन को जानना है कि पूरे के पूरे साल में उसने क्या कमाया, क्या गवाया, उसको प्रॉफिट हुआ या उसको लॉस हुआ, साल के एंड में उसकी कैपिटल क्या है. कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा उसने इन्वेस्ट कर रखा है. जो बिजनेस में पैसा लगाकर हम स्टार्ट करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं. तो कितनी कैपिटल उसकी बची है, कितनी उसकी कैपिटल है साल के एंड में. तो ये सब रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है. साल के एंड में उसको किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है, ये सब भी अकाउंट्स के ज़रिए ही हमें पता लगता है. इट इज़ असेंशियल टू कीप अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू ड्यूरिंग द ईयर. कि एक पूरे साल में जो कुछ भी एक बिज़नेस में हुआ है उनका कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना ही अकाउंटिंग होता है. इसके अलावा अकाउंटिंग की क्या हेल्प करता है. हमें टैक्स पे करने पड़ते हैं बहुत सारे तरह के. एक बिजनेसमैन को बहुत सारा के टैक्स पे करने पड़ते हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी. तो इन सब टैक्स का कैसे कैलकुलेशन होगी कि हमारा कितना टैक्स बना है एक साल का, सेल्स जितनी होगी उस अकॉर्डिंग सेल टैक्स बनेगा. तो ये सारे टैक्स कैलकुलेशन भी हमारी अकाउंटिंग के बेसिस पर होती है. तो नीड ऑफ अकाउंटिंग, ताकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता लग सके, हमें अपनी लाइबिलिटीज़ का पता लग सके, एसेट्स का पता लग सके, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रह सके, कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे पास, हम टैक्स कैलकुलेशन कर सकें जैसे इनकम टैक्स, सेल टैक्स, etc. मीनिंग समझने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, की अकाउंटिंग की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए. फर्स्ट, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस. ये वाली टर्म ना आप बहुत बार पढ़ेंगे बिजनेस में भी और अकाउंट में भी, आर्ट और साइंस. इसका क्या मतलब है? जहाँ भी आर्ट की बात होती है, आर्ट का रिलेशन हम लगाते हैं हमारे टैलेंट से. जो हमारा एक अपना तरीका होता है किसी भी काम को करने का, वो होता है आर्ट. और साइंस का हम मीनिंग लेते हैं रूल्स से, प्री डिफाइंड रूल्स जो हमें बता दिए गए हैं और हमें उस अकॉर्डिंग काम करना है. तो अकाउंटिंग की अगर बात करें तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस. कि अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है. कैसे? अब आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसके रूल्स पढ़ रहे हैं, किस तरह से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, किस तरह से अकाउंट बनाते हैं, कौन सी डेबिट साइड होती है, कौन सी क्रेडिट साइड होती है, कौन सी एंट्री कौन से अकाउंट में जाएंगी, मतलब रूल्स हैं अकाउंट्स के. सेकंड, रूल्स पढ़ने के बाद भी हर एक इंसान का अकाउंट्स बनाने का तरीका ना अपना अलग अलग होता है. कहीं ना कहीं वेरिएशंस आ जाते हैं अपने तरीके के अकॉर्डिंग. द अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस. सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली. अब अकाउंट्स में हम सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को ऐड करते हैं जो मनी की फॉर्म में होते हैं या फिर जिनको मनी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. जैसे अगर हमने किसी से सेल करी है, किसी से परचेज करी है, तो वो हो गई हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. अब कोई ऐसी चीज़ है बिजनेस में जो बिजनेस को फ़ायदा तो पहुंचा रही है, उसकी वजह से बिजनेस ग्रो तो कर रहा है, पर हम उसको मनी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो स्टाफ है ना, बहुत वेल क्वालिफाइड स्टाफ है, बहुत एक्सपीरियंस स्टाफ है, तो क्या इससे बिज़नेस के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा? बिज़नेस की ग्रोथ पर इफेक्ट आएगा, बिज़नेस की ग्रोथ अच्छी होगी. बट आप किस तरह से लिखेंगे? क्वालिफिकेशन ऑफ स्टाफ दैट्स इक्वल टू
₹10,000 नहीं, हम इसको मनी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जब किसी चीज़ को मनी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो हम उसको अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं। आपके बिज़नेस का जो मैनेजर है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उसको भी आप नहीं काउंट कर सकते मनी की फॉर्म में, तो आप वो भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड होंगी जिनको आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड इसी से रिलेटेड है, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, कि जब भी आप कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं तो आप उसे मनी की फॉर्म में ही रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि परचेज ऑफ द गुड्स फ्रॉम अ पार्टी, जस्ट एग्जांपल आपने 10 चेयर परचेज़ की है, यू परचेज 10 चेयर्स, तो आप उसको क्या लिखेंगे, परचेज 10 चेयर और परचेज चेयर्स ऑफ ₹5,000। हम 5,000 लिखेंगे, हम कभी ये नहीं लिखेंगे कि हमने 10 चेयर परचेज़ की, हम लिखेंगे कि हमने 5,000 रुपये की चेयर परचेज़ की। तो हमेशा जो भी ट्रांजैक्शन होगी उनको मनी की फॉर्म में कन्वर्ट करके मनी की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि लैंड मेजरिंग 2000 मीटर, अगर आप इसे इस तरह से लिखेंगे तो इसकी वैल्यू नहीं पता लगी। आप इसे लिखेंगे लैंड वर्थ ₹1 लाख, लैंड वर्थ ₹10 लाख, वट एवर जो भी है। तो कभी भी हम उसे मेज़र नहीं करेंगे मीटर्स के हिसाब से, हमेशा मेज़र करेंगे मनी की फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी। हमने सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, अब हम इसमें क्लासिफिकेशन भी करते हैं। क्लासिफिकेशन वर्ड्स जो हमें समझा रहा है, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, वर्गीकरण बांटना, अलग अलग चीज़ों में बांटना। अब जैसे कि हमने बना लिया अकाउंट, हमने सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली, किसी से परचेज़ किया, किसी से सेल करी है, राम को पैसे देने हैं, शाम से पैसे लेने हैं, ये सब हमने एक जगह लिख लिया। जब एक जगह इनकी ट्रांजैक्शंस होती है तो उसको बोलते हैं जर्नल। उसको क्या बोलते हैं, जर्नल। ये यहाँ लिखा हुआ है वर्ड। जब हमने रिकॉर्डिंग की तो रिकॉर्डिंग होती है हमारी जर्नल में। क्लासिफिकेशन के अंदर हम हर एक चीज़ का अपना एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। सेपरेट अकाउंट आर ओपन इन, इसको बोलते हैं लेज़र, इसको बोला जाता है लेज़र। जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं और लेज़र में हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। जैसे हमने परचेज़ की, हमने सेल की, हमारे बिज़नेस में कोई राम है, कोई श्याम है जो बिज़नेस से लिंक करता है, कोई सप्लायर है उसका नाम मोहन है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम हर एक इंसान का अलग अकाउंट बनाते हैं। राम का अलग अकाउंट, श्याम का अलग अकाउंट, परचेज़ का अलग अकाउंट, कैश का अलग अकाउंट। तो हर एक चीज़ जो भी बिज़नेस से लिंक करती है उस हर एक चीज़ का सेपरेट अकाउंट बनाने को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और इसको कौन सी बुक में होता है, ये लेज़र बुक में होता है। उसके बाद अकाउंटिंग के अंदर हम करते हैं समराइजिंग। समराइजिंग आप इसको समरी से रिलेट करो, कोई लेसन पढ़ते हो तो उसकी समरी दी होती है ना, समरी का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में करना। अब हमने इतने सारे अकाउंट बना लिए, इतनी सारी एंट्री कर ली, अब अगर हमें देखना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो क्या हम सारी की सारी एंट्रियाँ सारी एक एक बार करके दोबारा से पढ़ेंगे, पता लग जाएगा उससे, नहीं पता लगेगा। उसके लिए हमें सारे अकाउंट्स को समराइज़ करना होगा। समराइजिंग में इन अकाउंट्स की हेल्प से, जर्नल की हेल्प से लेज़र बनाया, अब लेज़र की हेल्प से हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अकाउंट बनाएंगे समराइजिंग में। ये सारे अकाउंट आप बनाना सीखेंगे, जर्नल एंट्रीज भी आप करना सीखेंगे आगे के चैप्टर्स में। मैंने कहा ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अभी, क्योंकि इंट्रोडक्शन चल रहा है सब्जेक्ट का, तो इसलिए बस ये थ्योरेटिकल थोड़ा थोड़ा चला रखा है। तो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उसके बाद हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट prepare with the final account are prepared with the help of ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हम क्या बनाते हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और हम बनाते हैं इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले जर्नल बनाया, देन लेज़र बनाया, लेज़र की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनती है लास्ट में हमारी बैलेंस शीट। मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। सबसे पहले आप बनाते हैं जर्नल। सबसे पहले बनाते हैं जर्नल जिसमें आप टर्म्स को रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल के बाद आप बनाएंगे लेज़र।
जर्नल के बाद बनाया लेज़र, लेज़र के बाद आप बनाते हैं ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद बनेगा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ बनती है बैलेंस शीट। ये सारा पार्ट है हमारा फाइनल अकाउंटिंग का, जिसमें हमने सबसे पहले जर्नल बनाया, देन लेज़र बनाया, देन ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर फाइनल अकाउंट बनाया। फाइनल अकाउंट के आगे पार्ट होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। हम 11th की बुक में ये सारे अकाउंट बनाना सीखेंगे बैलेंस शीट तक। अब बैलेंस शीट बनने के बाद ये हमारे यहाँ पर अकाउंट हो जाते हैं पूरे साल के क्लोज। तो समराइजिंग में हम क्या करते हैं, समराइजिंग में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। आप इस अकाउंटिंग सर्कल को समझिए, यहाँ पर आपको अकाउंटिंग सर्कल गिवन है। अकाउंटिंग सर्कल में सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो कुछ ट्रांजैक्शन होगी, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। जर्नल के बाद बनाएंगे लेज़र, लेज़र के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। साल ख़त्म हो गया, लास्ट में साल के एंड में बनता है ये कि कितना साल में कमाया और कितना साल में गंवाया। बैलेंस शीट क्या है, अब नया साल स्टार्ट होगा, फिर से ट्रांजैक्शन होंगी, फिर से जर्नल बनेगा, लेज़र बनेगा, ट्रायल बैलेंस, फिर से उस साल का बैलेंस शीट, फिर से ट्रांजैक्शन, फिर से जर्नल, और ये सर्कल इसी तरह से चलता रहेगा। इस सर्कल को बोला जाता है अकाउंटिंग सर्कल। लास्ट इसका फीचर है इंटरप्रेशन ऑफ द रिजल्ट। इंटरप्रेशन ऑफ द रिजल्ट में अब जो हमने बनाया है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इन सब से हमें रिजल्ट निकालना है। और ये रिजल्ट देखने में कौन इंटरेस्टेड होते हैं, सबसे पहले तो बिज़नेस का ओनर, उसको पता करना है कि क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। बिज़नेस के एम्प्लॉयज़, अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो उनको भी बोनस मिल जाएगा। बैंक देखने में क्यों इंटरेस्टेड होता है, ताकि अगर बैंक ने कोई लोन दे रखा है तो फाइनेंशियल पोजीशन बता देंगे अकाउंट सारी किसी बिज़नेस की। लास्ट है कम्युनिकेशन। अकाउंटिंग में कम्युनिकेशन होता है, अकाउंट्स कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन में हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो अकाउंट्स ने क्या किया, अकाउंट्स ने फाइनेंशियल पोजीशन को दूसरों को बता दिया, तो कम्युनिकेशन का काम भी करते हैं अकाउंट्स। तो ये फीचर्स हैं अकाउंटिंग के। साइंस एज वेल एज आर्ट, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो, मनी के टर्म में रिकॉर्ड करो। उसके बाद क्लासिफिकेशन किया हमने, क्लासिफिकेशन के बाद समराइजिंग किया, समराइजिंग के बाद रिजल्ट पता किया, इंटरप्रेशन ऑफ द रिजल्ट, और उसके बाद उस रिजल्ट को वेरियस पार्टीज़ को बता दिया। ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप आपको यहाँ तक का समझ आया होगा। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग।